हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग इसके 26वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। श्लोक को पढ़ने से पूर्व हम गीता के महात्म्य से कुछ श्लोकों को सुनेंगे। राइट, कुछ श्लोकों का हम आज श्रवण करेंगे। हमको पता होना चाहिए कि भगवद गीता को पढ़ने का महात्म्य क्या है। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है। साध्यम अर्जुनस्यादौ कुर्वन् गीतामृतं तदौ लोकस्योपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। मैं सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने मात्र तीनों लोगों के लाभ हेतु गीता के इस अमृत को वितरित करने के लिए अर्जुन के सारथी का पद स्वीकार किया। ये दिव्य ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है। भगवान जो तीनों लोकों के स्वामी है, राइट, समस्त आध्यात्मिक जगतों और भौतिक ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, वे एक सारथी का पद स्वीकार करते हैं इस दिव्य ज्ञान के वितरण हेतु। वे इतना महत्वपूर्ण है। भगवान को इतना आग्रह है कि दिव्य ज्ञान जीवों तक पहुंचे। जीवों के लिए ये अमृत तुल्य है। गीता ज्ञानम श्रुतम नैव सदैवाभ्यास योगतः मोक्षम इच्छति मुग्धात्मा यति बालक हास्यतम। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का श्रवण किए बिना निरंतर योगाभ्यास द्वारा मुक्ति के इच्छुक मूर्ख व्यक्ति को बालक के समान माना जाना चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति जिसको इच्छा है मुक्ति की, राइट, लेकिन उसने भगवद गीता के ज्ञान का श्रवण नहीं किया है और वो क्या कर रहा है, निरंतर योग का अभ्यास कर रहा है। उसको शास्त्र क्या कह रहा है, अरे ये तो बालक है, ये तो मूर्ख है, इसको कुछ नहीं पता। तो इस जगत में बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड लीडर्स हैं जो लोगों को योग या ध्यान का अभ्यास कराते हैं, लेकिन भगवद गीता का श्रवण उन्होंने नहीं किया। तो शास्त्र क्या कह रहे हैं, वो तो बालक है। बालक अर्थात अबोध है, अभी तो कुछ नहीं जानते। तस्मात् गीतां न जानाति नाधमस्यत् परो जनः धिक्तुस् मानुषम देहम विज्ञानम कुलशीतलम। तो शास्त्र अब तिरस्कार भी कर रहा है, राइट। शास्त्र इस प्रकार से डांट भी रहा है। क्या कह रहा है, अतः श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं से अनभिज्ञ व्यक्ति से अधिक अन्य कोई पतित नहीं है। right? जिस व्यक्ति को भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता की शिक्षाओं का ज्ञान नहीं है, जिसने भगवद गीता की शिक्षा का श्रवण नहीं किया, राइट, उनसे अनजान व्यक्ति, उससे अधिक पतित कोई नहीं है। उसके मानव जन्म, उसके विज्ञान, उसकी गरिमा तथा उसके संपूर्ण कुल पर धिक्कार है। भले उसको मानव में कितना ही श्रेष्ठ जन्म क्यों ना मिला हो, किसी भी कुल में जन्म क्यों ना मिला हो, उसका विज्ञान विज्ञान में बहुत श्रेष्ठ क्यों ना हो भौतिक रूप से, या उसकी खूब गरिमा क्यों ना हो भौतिक रूप से, या उसका कुल बहुत श्रेष्ठ क्यों ना हो, इन सब पर धिक्कार है यदि उसको भगवद गीता की शिक्षाओं का ज्ञान नहीं है, यदि उसने भगवद गीता के दिव्य ज्ञान का श्रवण नहीं किया है। तो देवकी नंदनः कृष्णो गीता पाठेन तुष्यते यथा न वेद दानेन यज्ञ तीर्थ व्रताधिभिः। न वैदिक गायन, न ही दान, यज्ञ, तीर्थ अथवा व्रत आदि का संपादन देवकी नंदन श्री कृष्ण को इतनी संतुष्टि प्रदान कर सकता है जितना कि श्री गीता के गायन से होता है। राइट, इसीलिए क्लास में बोला जाता है आप श्लोकों को गाइए। आप लोग तो बहुत अच्छा गाते हो, तो हमको गीता के, भगवद गीता के श्लोकों को गाना चाहिए। क्यों, क्या कह रहे हैं, न वैदिक गायन से, न ही दान से, न यज्ञ से, न तीर्थ अथवा व्रत आदि का संपादन करने से देवकी नंदन श्री कृष्ण को इतनी संतुष्टि होती है जितना कि श्री गीता के गायन से होता है। गीता के श्लोकों को गाना चाहिए। गीताधीत च येनापि भक्ति भावेन चेतसा वेद शास्त्र पुराणानि तेनाधीतानि सर्वशः। वेदों पुराणों का अध्ययन, वस्तुतः समस्त शास्त्रों का अध्ययन भक्ति पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने वाले व्यक्ति द्वारा हर प्रकार से पूर्ण किया जाता है। बहुत सुंदर, क्या कह रहे हैं, वेद, सारे वेद पुराणों का अध्ययन, मतलब सारे शास्त्रों का अध्ययन हो जाता है अगर किसी व्यक्ति ने भक्ति पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन किया है। तो जब आप भगवद गीता को पढ़ रहे हो
गंभीरता से, भक्ति पूर्वक अर्थात श्रद्धा पूर्वक, राइट। ये आप ये जान रहे हो कि इसको किसने बोला है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, और इसका एक अक्षरश ये सत्य है, ठीक है। तो आप भक्ति पूर्वक जब इसका कोई अध्ययन करता है तो उसने सारे वेद पुराण जो है पढ़ लिए। तो गीता का ज्ञान क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, मतलब इतना तो पता होना चाहिए, ये सारे वेदों का सार है। और अगर आपको इतना पता है, गीता का ज्ञान पता है, तो आपको सब कुछ पता है। सो विद दिस, ये बहुत सुंदर है, महात्म्य हमको सुनना चाहिए। ये वैष्णवी तंत्र सार से हमने भगवत गीता के कुछ श्लोकों का श्रवण किया। अब आइए हम भगवत गीता के अध्याय 3 कर्मयोग, इसके श्लोक संख्या 26 को पढ़िए। पहले कौन गाएंगे? ओ, दीपाली माता जी, ठीक है, चलिए, आप बहुत दिनों बाद आइए, तो मेरे पीछे गाएगा। न बुद्धि भेदम जनये, न बुद्धिभेदं जनयेत्, अज्ञानां कर्म संगिनां, अज्ञानां कर्मसङ्गिनां, जोषयेत् सर्वकर्माणि, जोषयेत् सर्वकर्माणि, विद्वान् युक्तः समाचरन्। विद्वान् युक्तः समाचरणे। बहुत अच्छी माता जी। वैष्णवी माता जी, न बुद्धि भेदम जनयेत्, न बुद्धिभेदं जनयेत्, अज्ञानां कर्म संगिनां, अज्ञानं कर्मसङ्गिनां, जोष्येत् सर्वकर्माणि, जोषयेत् सर्वकर्माणि, विद्वान् युक्तः समाचरन्। विद्वान् युक्तसमाचरन्। बहुत सुंदर। आभा माता जी, अब आप गाइए। न बुद्धि भेदम जनयेत्, न बुद्धिभेदं जनयेत्, अज्ञानां कर्म संगिनां, अज्ञानां कर्मसङ्गिनां, जोषयेत् सर्वकर्माणि, जोषयेत् सर्वकर्माणि, विद्वान् युक्तः समाचरन्। चरन् विद्वान् युक्तः समाचरन्। बहुत अच्छे माता जी, आप सबने बहुत अच्छा किया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान क्या कह रहे हैं? विद्वान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जो लोग सकाम कर्मों में लिप्त है, ऐसे अज्ञानी मनुष्य, राइट? इस जगत में ज्यादातर लोग सकाम कर्म ही करने में व्यस्त हैं, है कि नहीं? बहुत बिजी हैं अपने जीवन में, लेकिन सकाम कर्मों में, राइट? वो कर्म कर रहे हैं, उसके वो भौतिक फल को भोगना चाहते हैं। इसका परिणाम क्या होगा? एक और कर्म बंधन लगेगा, राइट? फिर से भौतिक जीवन उनको स्वीकार करना पड़ेगा, फिर से भौतिक देह, मतलब अधोगति होने वाली है, राइट? भगवान कह रहे हैं कि उनको आप रोको मत, राइट? अपितु आप उनको अपने आचरण से ये दिखाओ कि किस प्रकार से कर्म हमको करना चाहिए। उनको भी हमको भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार से कार्यों में नियोजित करें, ताकि उनका कृष्ण भावनामृत का क्रमिक जो है वो विकास हो। सो न बुद्धि भेदम जनये, न अर्थात नहीं बुद्धि भेदम, बुद्धि का विचलन, राइट? बुद्धि में भेद होना, जनयेद अर्थात उत्पन्न करे। तो बुद्धि में भेद उत्पन्न मत करो। तो जो सकाम भाव से कर्म करते हैं उनको कर्म में विश्वास है, राइट? वो सोचते हैं कि कर्म तो करना ही चाहिए और यही सर्वश्रेष्ठ है, यही पुरुषार्थ है, यही सर्वश्रेष्ठ है, इसी से कल्याण होगा, ऐसा वो समझते हैं। वो ये नहीं जानते कि हम कर्म करते क्यों हैं, राइट? जो भी हम कर्म करते हैं वर्णाश्रम के अंतर्गत, राइट, सबका प्रयोजन क्या है? जीवात्मा के चित्त का शुद्धिकरण, राइट? क्यों किया जाता है? चित्त शुद्ध होने के लिए। तो सबसे बुद्धिमान वो है जो चित्त शुद्ध करने के लिए फास्टेस्ट तरीका अपनाए। वर्णाश्रम भी सही है, लेकिन इसमें स्लो स्लो होता है, राइट? वैदिक अनुष्ठानों से जब हम उनका पालन करते हैं और वर्णाश्रम के नियमों का पालन करते हैं, उसमें क्या होता है कि रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन अलाउ रहता है। उससे क्या होता है? धीरे धीरे प्रगति होती है, धीरे धीरे चित्त का शुद्धिकरण होता है। तो
जो बुद्धिमान है वो फास्टेस्ट तरीके से अपने चित्त का शुद्धिकरण करता है। फास्टेस्ट तरीका क्या है? भक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र को जपना, भगवत गीता का श्रवण करना, राइट, ये श्रवण कीर्तन स्मरण भक्ति के जो 9 अंग है उनका पालन करना। लेकिन अगर आप किसी को डायरेक्टली ऐसा बोलो, बहुत सारे लोग सीधे जप ना करें, उनकी बुद्धि कहाँ है? कर्मों में है। तो भगवान कह रहे हैं कि बुद्धि भेद मत उत्पन्न करो उनके लिए, राइट। अज्ञानाम कर्म संगिनाम, ऐसे अज्ञानियों के लिए, ऐसे मूर्ख व्यक्तियों के लिए जो कि सकाम कर्मों में लिप्त हैं। तो अभी वो लोग सकाम कर्मों में लिप्त हैं, तो उनकी बुद्धि में भेद आप उत्पन्न मत करो। क्या करना है आपको? जो शेत, अर्थात उनको नियोजित करना है, राइट। कैसे? सर्व कर्माणि, सारे कर्मों में, विद्वान युक्त समाचरण, विद्वान व्यक्ति जो लगा हुआ है, अभ्यास कर रहा है, उनको भी नियोजित करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मदर है, उसके जो बच्चे हैं वो भक्त नहीं है, एक उदाहरण लिया जा रहा है, तो वो भक्त नहीं है, ये जप नहीं करते हैं और कथा नहीं श्रवण करते हैं, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर, तो आप उनसे बोल सकते हो कि ठीक है, आप आटा गूंथ सकते हो क्या? आप सब्जी अमन्या कर सकते हो क्या? काटना नहीं बोलते हैं, काटना भगवान के लिए, हम कहते हैं सब्जी अमन्या कर सकते हो क्या? तो क्योंकि आप भगवान के लिए भोजन बना रहे हो, तो आटा गूंथना भी क्या है? एक भक्ति का अंग है, राइट। तो इस प्रकार से उनको कार्य में नियोजित करना है। समझ रहे? ओके, आगे चलते हैं। तात्पर्य बहुत सुंदर है। इस श्लोक का लिंक समझिए, बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, यहाँ पर भगवान ने शुरुआत में हमको बोला था कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के 2 मार्ग होते हैं, एक तो ज्ञान योग के द्वारा, एक भक्तिमय सेवा के द्वारा, राइट, बुद्धि योग के द्वारा। तो जिनका अशुद्ध चित्त है, उनको हम ज्ञान योग के बारे में तुरंत नहीं बोल सकते हैं। जिनका अशुद्ध चित्त है, उनको भक्तिमय सेवा में नियोजित किया जाता है, राइट। ज्ञान योग का मार्ग कौन है? सीधे आप उनको ये बताने लग जाओ कि अरे तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, राइट, और आत्मा का ज्ञान उनको देने लग जाओ। तो जिनको, जो एकदम सकाम कर्मों में लिप्त हैं, उनको हम ये सब बोलेंगे, उनको समझ भी नहीं आएगा, राइट। इसका क्या अर्थ है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अर्थात तुम शरीर नहीं हो, इसका मतलब तुम आप मदर नहीं हो, आप किसी की पुत्री नहीं हो, क्योंकि शरीर नहीं हो, सारे संबंध तो शरीर से है ना, राइट। तो आपके मदर वाले कर्तव्य, आपकी डॉटर वाले कर्तव्य, या आपके बाकी सब कर्तव्य जो शरीर संबंधित है, वो आपके वास्तविक कर्तव्य नहीं है। आप आत्मा हो, और आत्मा क्या है? भगवान का अंश है। उसका एकमात्र कर्तव्य भगवान के लिए, भगवान की सेवा करना है, राइट। तो ऐसे जो सकाम कर्म में लिप्त है, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, हालांकि भक्त इसको जानते हैं और वो सब कुछ भगवान की प्रसन्नता हेतु करते हैं, राइट। लेकिन जो सकाम कर्म में लिप्त है, इसको तुरंत नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनको सेवा में नियोजित करना है। ओके, अब कमिंग है, बहुत सुंदर इसका जो तात्पर्य है। पिछले श्लोक में आपने पढ़ा कि एक बार लिंक को थोड़ा सा और स्पष्ट कर रहे हैं कि पिछले श्लोक में आपने पढ़ा कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। ये हमने पिछले श्लोक में पढ़ा कि एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य और एक कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति में क्या अंतर है? इच्छाओं का अंतर है, राइट। कृष्ण भावना भावित मनुष्य कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य करता है, और कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करता है, राइट। तो भगवान कह रहे हैं कि इसको भी कार्य करना चाहिए, लेकिन अनासक्त होकर, ताकि लोग उससे सीख सके, उसके आचरण से सीख सके। इसके अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि जो लोग सकाम कर्मों में लिप्त हैं, ऐसे अज्ञानी पुरुषों को विचलित मत करो सीधे ज्ञान की बातें से, राइट। उनको आचरण करके दिखाओ और उनको किसी प्रकार से भक्तिमय सेवा में नियोजित करो, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में स्पष्ट है, हमने इसको पिछले क्लासेस में पढ़ा है बहुत पहले। जैसे अपने सभी कार्यों को हम भगवान की प्रसन्नता हेतु कर सकते हैं, और जो और लोग हैं उनको भी इसी प्रकार से नियोजित कर सकते हैं। आइए अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। सुंदर है तात्पर्य। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य, यह सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है। तो प्रभुपाद जी इसको एक श्लोक को कोट कर रहे हैं। ये भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का 15वां श्लोक है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम पोहनम च
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सो जिसमें भगवान कहते हैं कि सारे वेदों का प्रयोजन क्या है, भगवान को जानना। सारे वेदों का मर्म क्या है, सारे वेदों का सार ये है कि हम भगवान श्री कृष्ण को जाने, राइट। तो ये सिद्धांत संपूर्ण वैदिक अनुष्ठानों की पराकाष्ठा है, राइट। सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ कृत्य तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी निर्देश हैं, उन सबों समेत सारी वस्तुएं कृष्ण को जानने के निमित्त हैं, जो हमारे जीवन के चरम लक्ष्य हैं। तो समझिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन समझना। सारे अनुष्ठान, हर प्रकार के अनुष्ठान जितने हैं, सारे यज्ञ कृत्य, जितने भी वेदों में यज्ञों का वर्णन है, तथा वेदों में भौतिक कार्यों के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी निर्देश है, वो सब क्यों है? वो सब कृष्ण को जानने के निमित्त है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को जानना ही हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है। फिर से समझिए इस बात को कि वेदों में बहुत प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन है, बहुत प्रकार के यज्ञों कृत्यों का वर्णन है कि किस प्रकार के यज्ञ किए जाने चाहिए, राइट। और उसमें अलग अलग भौतिक कार्यों के निर्देश भी हैं, राइट। तो ये सब का प्रयोजन क्या है? इन सब का एक ही प्रयोजन है, क्या? भगवान श्री कृष्ण को जानना, राइट। लेकिन अब क्या है, उसका जिस प्रकार से निर्देश होते हैं वो व्यक्ति के चित्त को देखकर होते हैं। जैसे अभी कोई व्यक्ति है जिसको इंद्रिय तृप्ति में इच्छा है, तो उसको कोई इच्छा नहीं है भगवान के विषय में जानने में, उसको इंद्रिय तृप्ति में इच्छा है, तो वेद उसको उस प्रकार का अनुष्ठान बताता है कि इसको इंद्रिय तृप्ति मिल भी जाए और इसका जो चित्त है वो शुद्ध भी हो जाए। तो धीरे धीरे ऐसे जन्म जन्मों तक उसका चित्त शुद्ध होता है और फिर वो एक जन्म में समझ पाता है कि भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्ण, और फिर उनकी भक्ति करता है। अलग अलग प्रकार के धार्मिक कार्य जी जो जिनका वर्णन रहता है उनको कहते हैं अनुष्ठान। तो आगे चलते हैं। तो आप समझ लो ये सब कुछ क्यों है, भगवान श्री कृष्ण को जानने के लिए। तो जितनी भी कार्यों के निर्देश भी हैं, किस प्रकार से हम सबको कर्म करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य संन्यास आश्रम में, वो सब भी क्यों है? भगवान कृष्ण को जानने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन चूंकि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। तो जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव इसीलिए है ताकि क्योंकि उसकी भौतिक भोगों के प्रति आकर्षण है, भौतिक भोगों की वासना है, तो वो इंद्रिय तृप्ति के अलावा, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं जानता। इसलिए वो वेद पढ़ भी रहा है तो वो देख रहा है कि हाँ, मुझे कौन सी चीज में लाभ होगा, कहाँ से मेरी इंद्रिय तृप्ति होगी, और वैसे ही उसको पढ़ता है। किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा नियमित इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। अब इसको समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, राइट। जिस प्रकार से वेदों में वर्णन है, राइट, जब व्यक्ति अगर सकाम कर्म कर रहा है, सकाम कर्म क्या होता है? जब व्यक्ति अपने कर्म को कर रहा है, उसका वो भौतिक फल भोगना चाहता है, उसको बोलते हैं सकाम कर्म। और भगवान ने इसको पहले ही मना कर दिया कि ऐसा मत कर, नहीं करना है। भगवान ने क्या कहा? जो लोग सकाम कर्म करते हैं वे तो कंजूस हैं, कृपण हैं, अपना भला भी नहीं करना जानते वो, ठीक है। इस जगत में सब लोग सब लोग नहीं, ज्यादातर लोग सकाम कर्मों में ही बिजी हैं। उनके लिए वो ये धारणा ही नहीं कर पाते कि किस प्रकार व्यक्ति अपने कर्म करे और उसकी फल की इच्छा ना करे, वो ये सोच ही नहीं पाते कैसे होता है, राइट। सो भगवद गीता की कक्षा में आएंगे तो भी तो समझ आएगा। सकाम कर्म और वैदिक अनुष्ठान, जो वेदों में अलग अलग प्रकार के अनुष्ठानों का वर्णन है, वो सब व्यक्ति क्यों करता है? उसको पर्टिकुलर कोई इंद्रिय तृप्ति की इच्छा होती है तो बता दिया जाता है कि तुम ये अनुष्ठान करो, राइट। सो ये सब अगर व्यक्ति कर रहा है, इसमें क्या होता है? नियमित रूप से इंद्रिय तृप्ति का अलाव किया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है? इसे धीरे धीरे उसका चित्त जो है वो शुद्ध होता है, राइट। और क्या होता है? धीरे धीरे वो बढ़ता है किसकी ओर? कृष्ण भावनामृत की ओर, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है। तो ये सब तरीका है, लेकिन ये बहुत स्लो तरीका है, ओके। अतः कृष्ण भावनामृत में स्वरूप सिद्ध जीव को चाहिए कि अन्यों को अपना कार्य करने या समझने में बाधा न पहुंचाए, अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है, राइट। तो एक
एक व्यक्ति जिसको जो कृष्ण भावनामृत में दक्ष है, उसको क्या करना चाहिए? उसको औरों को पहला तो विचलित नहीं करना चाहिए, जैसे जो इस प्रकार से लगे हैं उनकी बुद्धि में भेद विचलित नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि हाँ, इसको कर्म में श्रद्धा है तो उसको किस प्रकार से वो कर्म भगवान के लिए कर सकता है, वो शिक्षा देनी चाहिए, राइट। ये प्रदर्शित करे कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में समर्पित किया जा सकता है। एक सिंपल सा उदाहरण है कि भक्ति घर में भी भोजन बनता है और भौतिकतावादी व्यक्तियों के घर में भी भोजन बनता है, राइट। लेकिन भोजन तो भक्ति ही खाते हैं, वो लोग तो पाप खाते हैं ना। भगवान कह चुके हैं 3.13 में, यज्ञ शिष्ट नाशंतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वकं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। भगवान ने कहा भगवान के भक्त यज्ञ का जो उच्छिष्ट है केवल वही खाते हैं, यज्ञ में अर्पित भोजन का उच्छिष्ट अर्थात प्रसाद ही खाते हैं। इस प्रकार से उनके जो सारे कल्मश हैं, सारे पाप है, उनका नाश हो जाता है, राइट। और जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन पकाते हैं वे केवल पाप ही खाते हैं। और क्योंकि भगवान ने कहा था कि वो चोरी कर रहे हैं एक प्रकार से, तो जो चोर है उसको न सुख प्राप्त हो सकता है न शांति। तो ये कितना प्रैक्टिकल है, भक्त लोग भी भोजन बनाते हैं और अभक्तों के घर में भी भोजन बन रहा है, राइट। तो कार्य क्रिया क्या है? सिंपल है, दोनों जगह सेम क्रिया है, दोनों घर में भोजन पक रहा है, लेकिन एक भोजन यज्ञमय है, वो भगवान के लिए बन रहा है, और एक भोजन अपनी इंद्रिय की तुष्टि के लिए बन रहा है, राइट। जो भगवान के लिए भोजन बना रहा है वो तो इस जगत से मुक्त हो जाएगा, वो भगवत धाम की ओर अग्रसर हो रहा है उसी क्रिया से। लेकिन जो अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए बना रहा है वो अधोगति की तरफ जा रहा है, उसका पतन होने वाला है, राइट। भगवान कह रहे हैं कि वो तो पाप ही खाता है, अर्थात उसको एक और कर्म बंधन लगेगा, एक और भौतिक योनि स्वीकार करनी पड़ेगी, राइट। तो भक्त इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, देखो हमारे घर में भी भोजन बन रहा है, राइट। ऐसा नहीं कि हम भोजन नहीं करते, लेकिन भोजन किस प्रकार बनाया जाता है, किस प्रकार भगवान को अर्पित किया जाता है, ये शिक्षा देनी चाहिए। कृष्ण भावना भावित विद्वान व्यक्ति इस तरह कार्य कर सकता है कि इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष यह सीख लें कि किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए, राइट। क्या बोला जा रहा है? अपने एक्शन से आचरण प्रस्तुत करके दिखाना है उन लोगों को, अज्ञानी लोगों को, जिसको इस विषय में ज्ञान ही नहीं है। तो शुरुआत में हम सभी ऐसे होते हैं, राइट। भक्तों के संग से हमको ये पता चलता है, इसीलिए भक्ति की ABCD में सबसे पहले क्या है? A फॉर एसोसिएशन। भक्तों के संग में आकर ही हमको पता चलता है, राइट। सो भक्तों से ये सीखना चाहिए, जो आप सबसे एक्सपेक्टेड है कि आप ये आचरण करके दिखाओगे, जो लोग सकाम कर्म में लिप्त हैं, ताकि वो आपको देख देख के सीख सके। फॉर एग्जाम्पल, अपने धन का प्रयोग कैसे करना चाहिए भगवान की सेवा में। अगर दान भी दे रहे हैं तो जब दान देते हैं तो इस बुद्धि से नहीं देना चाहिए कि मैं दान दे रहा हूं ना। दान को व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर देता है। हमने इसको पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, राइट। जो व्यक्ति है वो धर्म का कार्य भय से भी कर सकता है, राइट। उससे ऊपर क्या है, वो उसको अपना कर्तव्य समझ करके भी कर सकता है। जब व्यक्ति कर्तव्य समझकर करता है तब उसका जो है आत्म साक्षात्कार का मार्ग खुलता है, राइट। सो व्यक्ति को जब दान दे रहा है तो ये समझ कर करता है, इस बुद्धि से युक्त होकर करता है कि ये मैं अपने कर्तव्य, ये मैं अपना कर्तव्य समझ के कर रहा हूँ और ये मेरा चित्त का शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है, इसीलिए इस बुद्धि से युक्त होकर के दान देना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। यद्यपि अज्ञानी पुरुष को उसके कार्यों में छेड़ना ठीक नहीं होता, परंतु यदि वह रंच भर भी कृष्ण भावना भावित है तो वह वैदिक विधियों की परवाह न करते हुए सीधे भगवान की सेवा में लग सकता है, राइट। थोड़ा सा भी अगर वो कृष्ण भावना भावित है तो जो वेदों में बहुत प्रकार की विधियां अनुष्ठान है उनसे प्रभावित ना होकर के वो सीधे भगवान की सेवा में लग जाएगा, तो उसको कितना लाभ हो जाएगा। देखिए बहुत सारे देवोपासक हैं, अलग अलग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं, इस प्रकार से जो अनुष्ठान बताए जाते हैं अलग अलग देवी देवताओं को प्रसन्न करने की वो करते हैं। उससे क्या होता है? उनका धीरे धीरे चित्त का शुद्धिकरण होता है, फिर कई जन्मों बाद उनका जब चित्त का शुद्धिकरण होता है तब वो भगवान की भक्ति कर पाते हैं। तो कितना अच्छा होगा अगर वो आपके आचरण से सीख जाएं भगवान के विषय में कि उनकी सेवा किस प्रकार की जाती है, तो वो सीधे भगवान की सेवा में लग जाएंगे।
राइट। ये उनके लिए सबसे अच्छा है, उनकी कितना समय बच जाएगा, राइट, कितने जीवन बच जाएंगे, कितना लाइफ टाइम बच जाएंगे। आगे चलते हैं। जैसे जस्ट लेट्स डू अ क्विक रिवीजन, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, पर फिर भी इसको और आपको क्लियर हो जाएगा। जिन भक्तों ने इसको नहीं पढ़ा उनके लिए एक बार से फिर से बोल दिया जाएगा। सब अपने सभी कार्यों को भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु करना। जैसे धन भी कमा रहे हैं तो भगवान की सेवा के लिए, तो जैसे कि भगवान ने कहा जो कर्म है कर्म करो, राइट, लेकिन अनासक्त होकर करो, और जो कर्म फल है वो भगवान को अर्पित कर दो। कर्म फल क्या है? अगर हम नौकरी कर रहे हैं, धन उपार्जन कर रहे हैं, तो जो धन है वो भगवान की सेवा में लगाओ, राइट। अब 100% धन, आइडियली तो 100% धन भगवान की सेवा में लगना चाहिए। अपने घर में जो धन आ रहा है उसका कार्य क्या है? मेजर जो अमाउंट ऑफ धन होता है वो तो खाने में ही यूज होता है, राइट। क्योंकि घर में आपके विग्रह हैं या आप चित्रपट की जो भी आप सेवा करते हो उनकी सेवा में लगाइए आप, राइट। और फिर भी गुरु महाराज इसको थोड़ा सा एक डिस्काउंट देते हैं भक्तों को कि कम से कम 50% तो आपको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, 50%। पर फिर भी प्रैक्टिकल लेवल पर देखा जाए तो कम से कम व्यक्ति को 10%, में भक्तों की बात कर रही हूँ, भक्तों की बात कर रही हूँ, और भक्तों की तो बात भी नहीं हो रही है, उनको 10% भगवान की डायरेक्ट सेवा में दान में देना चाहिए। और दान जब देते वक्त ये इस बुद्धि से युक्त होना चाहिए व्यक्ति की ये तो मेरा कर्तव्य है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं ना, कल कर्म फल भगवान को अर्पित करो। इससे व्यक्ति का चित्त का शुद्धिकरण होता है, ये मेरे चित्त के शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है, ऐसा समझकर दान देना चाहिए, राइट। सो भगवान की सेवा हेतु धनोपार्जन करना, भगवान के लिए भोग बनाना। घर खाना तो हर घर में बनता है, लेकिन भगवान के लिए बनाना। और जब हम जिस व्यक्ति के लिए भोजन बनाते हैं उसकी पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए भोजन बनाते हैं। ये पता होना चाहिए कि भगवान क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, राइट, और उस हिसाब से भोजन बनाना चाहिए। सो जैसे भगवान प्याज लहसुन नहीं खाते हैं और तुलसी दल के साथ ही वो एक्सेप्ट करते हैं भोजन, मशरूम वगैरह उनको भोग नहीं लगता है, तो वो सब कुछ जानकारी पता होना चाहिए। और भगवान की सेवक के रूप में भगवान के घर की साफ सफाई करना, राइट, ये भी क्या है, एक भक्ति का अंग हो जाता है। और बच्चों का पालन पोषण ये समझ के नहीं करना कि मेरे बच्चे हैं, तो अभी भी अगर आप ये समझ के करते मेरे बच्चे हैं, तो अभी भी इसका धरातल क्या है कि मैं शरीर हूँ, राइट, और ये मेरे बच्चे हैं। जबकि मतलब ये ज्ञान क्या है कि मैं आत्मा हूँ, राइट, भगवान का अंश। और ये सब क्या है, ये भी भगवान के अंश है, भगवान के सेवक हैं, राइट। तो बच्चों का पालन पोषण इस भावना से करना कि ये भगवान के सेवक हैं और उन्हें भगवान की सेवा में लगाना। तो इस प्रकार से आप भक्त को पाल रहे हो, राइट। और भगवान की प्रसन्नता हेतु खरीदारी करना, तो यहाँ से कुकिंग एक्चुअली शुरू होती है। जब आप बाजार में जाते हो, यू पिक एवरीथिंग, आप हर चीज जो है वो भगवान के लिए चुन करके लाते हो, ताकि बेस्ट चीज जो है वो भगवान को अर्पित की जा सके। और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये जो है इस प्रकार से हम अपने सारे कार्यों को भगवान की प्रसन्नता हेतु कर सकते हैं। और उसी प्रकार हमको आचरण करके जो लोग सकाम कर्मों में लिप्त हैं उनको भी शिक्षा देनी चाहिए, राइट। जैसे एक उदाहरण दिया गया था कि आप अपने बच्चों को किस प्रकार लगा सकते हो सेवा में, राइट। वो नहीं सुन रहे लेक्चर्स, आप उनको किसी प्रकार से कोई सेवा दे दो, जैसे कि अच्छा आप सब्जी अमन्या कर दो, राइट, सब्जी काट लो, वी डोंट यूज द वर्ड काटना, इस प्रकार से आप उनको सेवा में जो है लगा सकते हो। अच्छा, ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को वैदिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते। आप समझ रहे कितना पावरफुल है ये चीज। ये सारे कर्तव्य, सारे वैदिक अनुष्ठान, ये सब क्यों बनाए गए हैं? भगवान कृष्ण को जानने के लिए। अगर व्यक्ति डायरेक्टली ही ऐसा प्रोसेस का एक ऐसे पावरफुल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, भगवान को जानने वाला, कृष्ण भावनामृत कार्य को कर रहा है, तब उसको ये वैदिक अनुष्ठान ये सब करने की आवश्यकता नहीं। ना कमिंग बैक हियर, अगर व्यक्ति कृष्ण भावना में कार्य कर रहा है, राइट, कृष्ण को जानने के लिए, कृष्ण की भक्ति कर रहा है डायरेक्टली, तो उसको ये वेदों में वर्णित जो अनुष्ठान है, वेदों में बताए गए अनुष्ठान है, यज्ञकृत है, या जो 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 भौतिक कार्य के निर्देश है, वो सब करने की उसको आवश्यकता नहीं है, राइट, क्योंकि वो डायरेक्टली ही भगवान की भक्ति कर रहा है। ये सब इसीलिए है ताकि हम भगवान को जाने। तो अब उसको जो भी उसके कर्मों का फल है वो उसको अपने आप वैसे ही प्राप्त हो जाएगा, राइट, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने से। आई होप ये स्पष्ट हो रहा होगा। ओके, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस थिंग। थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स थे बट टाइम हो चुका है, इसलिए हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे।
आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. लेट अस जस्ट कंक्लूड टुडेस क्लास. आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सारे अनुष्ठान, सारे यज्ञ, सारे वेदों में जो भौतिक कार्यों के निर्देश वो सब क्यों है? भगवान कृष्ण को जानने के लिए, राइट. लेकिन जो सकाम कर्मों और वैदिक अनुष्ठानों को अगर हम पालन करते हैं, राइट, उसमें क्या होता है? हमको नियमित रूप से इंद्रिय तृप्ति अलाव होती है. अगर वैसा करते हैं तो धीरे धीरे व्यक्ति प्रगति करता है कृष्ण की ओर. ठीक है. अगर हम प्रत्यक्ष डायरेक्टली कृष्णा भावनामृत वाले कार्य करते हैं तो हम तेजी से कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं. समझ आ रहा है? अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो तेजी से हमारी प्रगति होती है. इसलिए हमको कृष्ण भावनामृत में कार्य करना चाहिए. साथ ही जो जन सामान्य है, जो कि सकाम कर्मों में लिप्त है, राइट, उनको शिक्षा देने हेतु भी हमको कृष्ण भावनामृत में कार्य करना चाहिए, राइट. ताकि क्या होगा? जो इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर्म कर रहे हैं, ऐसे अज्ञानी पुरुष जो हैं वो शिक्षा ले सके. क्या शिक्षा ले सके? कि किस तरीके से हमको अपने कार्य करना चाहिए और किस तरह से हम अपने जो कार्यों को भगवान के प्रसन्नता हेतु करना चाहिए, ये हमसे सीख सके. ओके, सो ये हर भक्त से एक्सपेक्टेड है. सो आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर. आपको कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हो. यू कैन आस्क मी द चैट. ओ वैष्णवी, यू हैव अ क्वेश्चन? हाँ, आप पूछो बेटा, पूछो हरे वैष्णवी. कृष्णा, मैं पूछ रही हूँ कि हम लोग भगवान को प्रसाद में तुलसी पत्ता ऑफर करके क्यों देते हैं? ओ, भगवान बिना तुलसी के कुछ भी स्वीकार नहीं करते, इसलिए. तो भगवान को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं. उनके बिना वो कोई भी चीज जो है वो स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनको तुलसी दल, हर चीज में उनको तुलसी दल जाता है. इवन जो स्नान के लिए जो जल है, हर चीज में उनको तुलसी का पत्र जो है अर्पित करना बहुत जरूरी है. तुलसी जी का बहुत महात्म्य है, राइट. एक तुलसी के पत्र से और थोड़ा सा जल, इससे भगवान बिक जाते हैं. इसका इतना महात्म्य है. सो इसलिए हर चीज में भगवान को तुलसी दल देना चाहिए. ये भगवान को बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है तुलसी जी उनकी. ओके, आज की क्लास थोड़ा फास्ट तो नहीं हो गया? मैंने बहुत तेजी से फिनिश कर दिया क्या? नहीं ना? समझ आ जाता है. आप लोग बहुत बुद्धिमान है. दैट्स वेरी नाइस. सो इसी प्रकार से उत्साहित होकर के हमको भगवद गीता पढ़नी है रोज 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 रोज. और क्या है? जो भगवद गीता पढ़ता है पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दोबारा से भौतिक जगत में जन्म नहीं होता है. और प्रभुपाद जी कहते हैं कि उसको गोलोक की प्राप्ति होती है. हमको इस प्रकार से गंभीरता से श्रवण करना चाहिए. आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद. आपके सहयोग से ये कार्य हो पाता है. अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे. चलिए हम साथ में करते हैं. अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिए. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम हरे राम राम हरे हरे. श्रीमद् भगवद गीता की जय. श्री प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद की जय. करूंगा. हरे कृष्णा